सब इंस्पेक्टर अशोक के अंडर जो काम करती है। तो आज इन्होंने बहुत एक बड़ी सफलता हासिल करी है। 4 किलो से ऊपर हेरोइन जो है, प्योर हेरोइन जो है, इन्होंने सीज करी है। और ये जगबीर उर्फ जग्गा है व्यक्ति, 27 वर्ष इसकी उम्र है और संगरूर का रहने वाला है, पंजाब से है ये, और एक पिकअप गाड़ी की ड्राइवरी का ये काम करता है। तो इससे रिकवर की गई है ये बहुत भारी मात्रा में प्योर हेरोइन जो है, जो रिकवर करी है। इसकी जो कमर्शियल वैल्यू है करीबन 20 करोड़ के करीब मानी जा रही है। तो ये बहुत एक बड़ी सफलता है जो CIA टोहाना की टीम ने हासिल करी है। हमने, जैसे कि आपको पता है कि कल भी यहाँ पे 275 ग्राम हेरोइन जो कमर्शियल क्वांटिटी में होती है वो हमने सीज करी थी। उसमें 3 लोगों को, 3 पंजाब के युवक थे जिनको गिरफ्तार किया गया था। उसी की कड़ी में हमें इस व्यक्ति का भी इंफॉर्मेशन मिला और इसको आज हमने राउंड अप किया है और इसके पास से हमें 4 किलो 4.005 किलोग्राम्स ऑफ हेरोइन इससे हमने जो 3 तो लोग कहाँ का रहने वाला है, साथ में कहाँ से क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है, इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है? इसका कोई प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, जहां तक अभी हमने चेक किया है। इसका अभी तक कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, पर जो अभी प्रिलिमिनरी पूछताछ है उससे हमें पता चला है कि इसको अमृतसर में कोई व्यक्ति मिला था जिसने इसको प्रलोभन दिया कि आप हमारे ये काम करें, हमारे लिए डिलीवरी का काम करें। तो इससे पहले 2 बार पहले भी ये कंसाइनमेंट इनसे लेके आ चुका है। तीसरी बार इसके खुद के मन में लालच आ गया और इसको लगा कि मैं खुद इसका जो बिजनेस है खुद करूं, उनके लिए डिलीवर करने की जगह। तो ये कंसाइनमेंट ये लेके आया है और वही हमने इससे। तो जो 3 लोग मैडम पकड़े थे, क्या उन्हीं से ये कड़ी जुड़ी है कि आगे जैसे? जी, उनसे हमारे को इस व्यक्ति के बारे में पता चला था। जब उनकी इंटेरोगेशन करी थी, हमने उनसे पूछा था कि ये 275 ग्राम भी बहुत भारी मात्रा होती है हेरोइन की, कि आपको कहाँ से मिली। तो उन्होंने इस व्यक्ति के बारे में हमारी टीम को बताया। मैम, फर्स्ट इंटेरोगेशन में इन्होंने क्या बताया, कहाँ डिलीवर करने वाले थे? जी, वो अभी इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, तो वो जैसे क्लियर होगा हम आप लोगों के तो साथ। क्या दूसरे राज्यों से भी कोई मतलब इनकी गैंग कोई जुड़ी है जो बाहर से? जी, जैसे कि बताया गया कि ये पंजाब के रहने वाले हैं, तो ये ऑब्वियसली इंटरस्टेट उसमें तो लिंक है ही है। बाकी जो हेरोइन का एक्चुअल सोर्स क्या है, कहाँ से ये पहुंची है, उसके लिए हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जैसे जैसे वो इन्फॉर्मेशन आएगी हम आपके साथ आगामी मैडम जो प्रदेश में सबसे ज्यादा अभी तक जो रिकॉर्ड है, क्या प्रदेश में सबसे ज्यादा पकड़ी अभी तक रिकॉर्ड है? हरियाणा में मैम क्या सबसे बड़ी कार्रवाई में से एक है? जी, इस वर्ष की सबसे बड़ी कार्रवाई है। फतेहाबाद में इस प्रकार की मात्रा, भारी मात्रा में 1996 में बताया गया है मुझे कि 14 किलो हेरोइन पकड़ी गई थी और उस व्यक्ति को 20 साल की सज़ा भी हुई थी। तो उसके बाद इतना बड़ा सिंगल कैच जो है वो फतेहाबाद में बहुत सालों बाद हुआ है। और लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस महीने जो हमने काम करा है NDPS में स्पेशली, वो बहुत अच्छा काम हुआ है फतेहाबाद में। हमने 9 पर्चे दिए हैं इस महीने, जिसमें से 4 जो पर्चे हैं वो कमर्शियल क्वांटिटी के हैं, जिसमें एक तो आज का ये पर्चा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, 4 किलो की जो सीजर है वो है। इसके साथ साथ 275 ग्राम का जो कल ही एक सीजर किया गया वो 21.5 किलो गांजे का सीजर भी किया गया, वो भी CIA टोहाना की टीम ने ही किया हमारी। और इसके अलावा 1080 टैबलेट्स हमने अल्प्राजोलम के भी फतेहाबाद में पकड़े हैं। तो ये पिछले 15 दिनों में हमने बहुत अच्छी कार्रवाई जो है वो देखी है। तो ये जो नशे का कारोबार करते हैं, क्या ये नए लोगों को भी अपनी टीम का मेंबर बनाते हैं? किस टाइप से मतलब पूछताछ? देखिए जी, क्राइम का तो ये एक बेसिक तरीका है ही कि जैसे जब हम पकड़ते हैं, पुराना क्रिमिनल पकड़ा जाता है तो नए लोग जुड़ते हैं। पर हम पूरे सारे प्रयास कर रहे हैं जो भी हमारे हाथ में है। कानून ने जो भी हमें पावर्स दी हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा कि पहले भी सबसे ज़्यादा पिट NDPS में डिटेंशन जो पूरे हरियाणा में हुए हैं वो हमने फतेहाबाद में ही कराए थे और उसका बहुत एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखा गया। जिन गाँव में बहुत कंटिन्यूस प्रॉब्लम थी, जिस दिन से मैंने ज्वाइन किया था उसके बारे में हम सुन रहे थे कि जी ये लोग नशा बेचते हैं। हम कई बार उन पर रेड करते थे, कई बार हमें नशा मिलता था, कई बार नहीं मिलता था। लेकिन पिट NDPS में उन लोगों को हमने 1-1 साल के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाला। 13 लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन में हमने 23-24 में भेजा था और इस साल भी हम 2 प्रपोजल बना के भेज चुके हैं और हमें आशा है कि जल्द ही उन लोगों को भी हम तो क्या अगर कोई आमजन कोई सूचना देना चाहता है पुलिस को तो वो कैसे संपर्क करें मैडम? क्या उसका गुमनाम रखा जाएगा अगर कोई? जी बिल्कुल, मेरे पास भी बहुत सूचनाएं आती हैं, उन सब पे हम लोग रेड कराते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। जहाँ पे जो भी व्यक्ति हमें रिक्वेस्ट करता है कि उसकी जो आइडेंटिटी है उसको किसी के साथ शेयर ना किया जाए, तो उसको हम नहीं शेयर करते हैं। मेरे नंबर पे भी आते हैं, डिप्टी साहब के पास भी आते हैं, एक हमने हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है उस पर भी आते हैं।
तो जिस प्रकार से जिस व्यक्ति का जो अनुरोध होता है हम उसका बिल्कुल ध्यान रखते हैं कि उनकी आइडेंटिटी बिल्कुल भी पब्लिक ना। आगामी कार्रवाई क्या की जा रही है मैडम? जी बिल्कुल रिमांड पे लिया जाएगा, आगे पूछताछ भी की जाएगी और ताकि इसकी जो भी लिंकेजेस हैं कि आगे कहाँ जाना था, पीछे कहाँ से आया था, हम उसको बिल्कुल एंड तक हम उसे फॉलो करके